बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चंद इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला बगैर केमिकल के बगैर प्रिजर्वेटिव के लाल शरबत या रूह अफ़ज़ा बनाने की रेसिपी। इस शरबत को बना के आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं तो जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले खुले मुंह वाला बर्तन ले लिए। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट मैं दिखा रही हूँ, चीनी ले लिए मैंने 800 ग्राम, और यहाँ पे हमारे यहाँ 100 रुपए की किलो मिलती है, तो 80 रुपए की ये 80 ग्राम 800 ग्राम मैंने लिया। और मेजरिंग कप जो है ना, ये 4 कप से मैंने नाप लिया इसको। तो 2 कप जो है वो सबसे पहले हमने डाल देने हैं चीनी के, और 2 कप हम अगले स्टेप में डालते हैं, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और उसके साथ मैंने लिया है 2.5 कप के करीब पानी। पानी जो है यहाँ पे मैंने 1.5 कप अभी डालना है, और 1 कप हम दूसरी साइड पे दूसरे चूल्हे पे गर्म होने रख देंगे। वो अगले स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टाइम हमने डालना है। यहाँ पे 1 कप मैंने डाला है, और उसके बाद आधा कप मजीद मैंने शामिल कर दिया। चूल्हे की आंच जो है वो ऑन कर दिया मैंने, और ये जो पानी है ना, ये दूसरी साइड पे मैं चूल्हा ऑन करके तो इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। जो यहाँ पे मैंने चूल्हे की आग जो है ना वो तेज कर दी है, और इसको चम्मच चलाते जाएंगे जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती अच्छे तरीके से। बहुत ही आसान है इस शरबत को बनाना, झटपट से ही बन जाता है। चंद इंग्रेडिएंट इसमें पड़ते हैं और टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, तो इस स्टेज पे ना आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है सिट्रिक एसिड, यानी कि टाटरी। थोड़ा सा मैंने पीस के ना आधा चाय का चम्मच डाल दिया। सिट्रिक एसिड का काम क्या होगा इसमें, जब हम इसमें डालेंगे ना तो बाद में चीनी जमेगी नहीं, बाद में क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। अगर सिट्रिक एसिड ना हो आपके पास तो आप इसमें लीमू का रस खाने का चम्मच शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दरमियानी आग पे तकरीबन 5 मिनट के लिए इस शीरे को पकाएंगे। दरमियानी आग रखी हुई है, और मुसलसल चम्मच जो है ना वो मैं चलाती जा रही हूँ। 5 मिनट तक पकाने के बाद चूल्हे को बंद नहीं करेंगे, दम वाली आग पे पकते हुए शीरे में ये जो पानी बॉयल होने रखा था ये मैंने स्टेज पे डाल दिया, और साथ ही ये चीनी भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम चम्मच को अच्छे से चलाएंगे इसको। और ये पानी बॉयल करने का मकसद ये है कि बाद में हमारा शीरा जिस तरीके से आमतौर पर रूह अफ़ज़ा हम लेके आते हैं ना, तो वो उसी तरीके से बनेगा और बिल्कुल भी जमेगा नहीं, ज़बरदस्त किस्म का रहेगा। तो 1 मिनट तक मजीद हमने पका लिया, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर देना है रेड फूड कलर। यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर मैंने पाउडर वाला लिया था, और थोड़ा सा मेरे से पानी ज्यादा पड़ गया था। फूड कलर थोड़ा सा ज्यादा इसमें जाएगा, जैसे कि इतना होना चाहिए कि ये लाइट सा कलर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डार्क कलर मैरूनिश सा होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे फूड कलर डालने के बाद हमने अच्छे से इसको पकाना है। आपके पास अगर लिक्विड फूड कलर हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और ये मैंने जो दिखाया ना ये वाला कलर मैंने यूज़ किया इसमें। और यहाँ पे इसको दरमियानी आग पे ना हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि शीरा थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, मैं आगे चल के बताती हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, और उसके बाद इसके फ्लेवर को मजीद मज़ेदार बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए अरके गुलाब। अरके गुलाब से ना बहुत अच्छी खुशबू आई। अगर आपके पास गुलाब एसेंस यानी कि रोज़ एसेंस हो तो उसके चंद कतरे आप डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अरके गुलाब जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ेगा। 2 खाने के चम्मच, या फिर आपने उतना डालना है कि इसमें सही मज़ेदार सा अरके गुलाब का टेस्ट आ रहा हो। उसके बाद इसमें मैंने चंद कतरे, चूल्हे को स्टेज पे 5 मिनट पकाने के बाद बंद कर दिए। चंद कतरे मैंने केवड़ा एसेंस के शामिल किए हैं, और जो कि अभी आपको मैंने दिखाया, बहुत ज़्यादा केवड़ा एसेंस डालना नहीं तो फिर इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। चंद कतरी हम इसमें शामिल करेंगे, बहुत अच्छा मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आएगा, खुशबू बहुत अच्छी इस शरबत में से आएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, और इतना हमने गाढ़ा रखना है इसको, क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद भी मजीद इसको गाढ़ा नहीं करना, बल्कि इतना हमने रखना है इसको। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, चम्मच इसमें मैं डाल के जब ऊपर कर रही हूँ ना तो बिल्कुल एक तय सी बन रही है इसके ऊपर, इतना आपने इसको गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको, और ठंडा होने के बाद यहाँ पे ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखें ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से हमारा शरबत जो है ना मज़ीद ये गाढ़ा हो चुका है। अगर कलर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा आया है माशाल्लाह से। और आपने देखा है कि माशाल्लाह से चंद इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हैं, और कोई हमने प्रिजर्वेटिव के तौर पे केमिकल कोई किसी किस्म की चीज़ इसमें शामिल नहीं की। बस आपने बनाना है जिस तरीके से मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ये शेयर किया, इसको बनाना है इसी तरीके से। अगर आप बनाएंगे ना 3 महीने तक आपका ये शरबत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख दें। और यहाँ पे इस शरबत को मैंने एक साफ़ सुथरी एयर टाइट बोतल में पहले मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया था धो के, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया। और आपने देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर के साथ ये लाल शरबत हमारा बन के तैयार हो गया। और इसमें खर्चा कितना है, सिर्फ 80 रुपये का। 80 रुपये की चीनी जो है वो इसमें पड़ी है, और ज़बरदस्त सा ये हमारा शरबत तैयार हो गया। और अब यहाँ पर मैं ज़बरदस्त सा आपके साथ रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक और दूध रूह अफ़ज़ा जो है ना वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर ठंडा पानी ले लिया, और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है तुख मलंगा, जो कि
में पानी में भिगो के रखा था और गर्मियों में इसका इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिगर को ठंडा रखता है, बहुत सारी बीमारियों से ये जो है ना तुख्म मलंगा जो है वो आपको बचाता है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके 2-2 खाने के चम्मच या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। ये लाल शरबत शामिल कर दिया और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त ये ड्रिंक बनता है और अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने इसको। और इसी तरह दूध में रूह अफ़ज़ा ये लाल शरबत डाल के, प्रोटीन पाउडर की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो इसमें डाल के बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसका मज़ीद टेस्ट होगा। और यहाँ पे एक मैंने बड़े जग में भी बना लिया है। तो ज़बरदस्त हमारे ये ड्रिंक जो है ये तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज ये रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खट्टा मीठा ठंडा ठंडा मज़ेदार सा कैरी का शरबत, जिसको बना के पूरा साल आप किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए मज़ेदार सी कैरी आती है। तो इसको बनाने और महफूज करने का क्या तरीका है जान लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे आधा किलो मैंने कैरियाँ ले ली हैं और अच्छे से पहले तो मैंने इसको धो लिया है। उसके बाद इसके ऊपर वाला छिलका जो है वो उतार लेंगे। छिलका उतारना है, उसके बाद छोटे छोटे पीसेज में मैंने इनको कट कर लेना है। तो यहाँ पे कटिंग सारी हो चुकी है। अब चलते हैं मेन स्टेप की तरफ। तो एक कढ़ाई में मैंने आधा किलो पानी ले लिए। पानी डालने के बाद जब पानी में उबाल आने के करीब होगा तो ये कटी हुई कैरियाँ जो है वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। कैरी शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चूल्हे की आंच मैंने इस स्टेज पे तेज़ कर दी है। इसका उबाल आने का वेट करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद ढक्कन से कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक या फिर उतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि ये अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है। इसमें पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने मज़ीद इसमें पानी शामिल कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से कैरी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इसको बंद कर देंगे चूल्हे को और अच्छे से इनको ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे कैरी जो है ना वो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के 2 से 3 मिनट तक ब्लेंडर को चला लेंगे और इसका स्मूथ सा हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे जो है ना हमारा जो कैरी का पेस्ट है ये बन चुका है। इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक कढ़ाई में आधा किलो के करीब पानी मज़ीद शामिल किया है और इसमें हमने अब बनाना है शरबत बनाने के लिए शीरा। तो शीरा बनाने के लिए आधा कप पानी जब गर्म हो जाएगा तो आधा किलो ही मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। चीनी को यहाँ पे हमने 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बल्कि चीनी मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है। हल्का सा चिपचिपा हो जाएगा इसका शीरा तो तब हमने चूल्हे को जो है ना वो हल्का कर देना है मज़ीद। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हल्की सी चिपचिपाहट फील होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा शीरा नहीं बनाना। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से चीनी मिक्स हो चुकी है, शीरा बिल्कुल तैयार है। उसके बाद ये जो पेस्ट बना के रखा था ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको डायरेक्ट डाल दिया था इसमें और कैरी का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद जब इसमें उबाल आने के करीब होगा, ये ऊपर थोड़ी थोड़ी जो झाग आ रही है ना इसको भी हम ऊपर से उतारते जाएंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए हमारा शरबत। उसके बाद इसके कलर आप चाहें तो ऐसे ही एज इट इज़ कलर रहने दें, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इसको कच्ची कैरी का शरबत है तो मज़ीद ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए ना मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर लेके फूड कलर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो ये मैंने इसमें शामिल किया ताकि ये दिखने में भी मज़ेदार सा लगे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो ऐसा ही कलर रहने दें, आप चाहें तो इसमें ग्रीन कलर भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच ग्रीन फूड कलर लेके थोड़ा सा पानी में मिक्स करके तो ये तकरीबन सारा ही मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट तक। जब फूड कलर जो है ना वो पक जाएगा उसके बाद मैंने इसमें शामिल करनी है इसके टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर। और इसके साथ यहाँ पर मैंने ले लिया है काला नमक। काला नमक जो है 1 चाय का चम्मच अभी मैंने शामिल किया था और आधा चाय का चम्मच मैंने बाद में शामिल किया था। टोटल इसमें 1.5 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया है। और यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है, पिसा हुआ और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने इस पर शामिल किया था लेकिन एडिट नहीं हो सका इसमें। तो साइड पे मैंने मेंशन कर दिया इसको रिटर्न फॉर्म में, आप लाजमी इसमें शामिल करिएगा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और इसमें काला नमक जो है ना इस स्टेज पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो आधा चाय का चम्मच मज़ीद मैंने शामिल किया। टोटल इस रेसिपी में मैंने 1.5 चाय का चम्मच नमक जो है वो शामिल किया। आप नमक अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन किस्म का ये शरबत बन के तैयार होता है। और यहाँ पे
तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने मज़ीद इसको पकाया। और इसको चूल्हा बंद करते टाइम ना एक चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, हल्की सी चिपचिपाहट जो है ना वो आपको फील होनी चाहिए और इसको उसके बाद बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा अगर इस स्टेज पे गाढ़ा किया तो ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है, तो इसलिए इस स्टेज पे ना हमने इसको चूल्हे को बंद कर देना है, उसको ठंडा होने देंगे। और उसके बाद एक साफ़ सुथरी एयर टाइट बॉटल जो है ना वो हम ले लेंगे, तो इसमें हमने इसको स्टोर करना है। कोशिश ये करेंगे इसमें हवा का गुजर ना हो और साफ़ सुथरी होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। उसके बाद ये शरबत डाल के आप फ्रिज में अगर इसको रखते हैं तो 2 से 2.5 महीने तक चलेगा, लेकिन फ्रीज़र में अगर आप रखते हैं तो पूरा साल भी आपको ये जो शरबत है ना वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि केरी जो है ना वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आती है। तो आप अगर इस तरीके से स्टोर कर लेते हैं तो पूरा सीज़न या पूरा साल भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हम शरबत इसका बना रहे हैं, तैयार शरबत ग्लास में डाले हैं, उसके बाद बर्फ़ के क्यूब्स और पानी ठंडा ठंडा शामिल करके, तो गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा शरबत जो है ना वो आप एंजॉय करें। यहाँ पे ज़बरदस्त शरबत तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स करेंगे और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे इमली आलू बुखारे का शरबत, बहुत ही मज़े का, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, गर्मियों का बेहतरीन तोहफ़ा, बेशुमार फ़वाइद हैं। हम किस तरीके से बनाते हैं, उसको सेव कैसे करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक पाव जो है ना इमली और आलू बुखारा लेके अच्छे तरीके से धो के मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। और अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके सीड्स जो हैं, इसके जो बीज हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं, तो इन दोनों के बीज मैंने निकाल लेने हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने बीज निकाल लिए हैं। और ये जो इसके सीड्स हैं, इसके बीज हैं ना, इनको हमने इस स्टेज पे ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो हम साइड पे रख देंगे। पानी डाल के अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो पल्प बाकी बचा है ना उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको आगे चल के इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लेंडर ले लिया है और उसमें मैंने डाल देना है इमली का पल्प, और उसके बाद ये आलू बुखारे का पल्प मैंने इसमें डाल देना है। और यहाँ पे जो हमने सीड्स इसके बचे थे, इसमें पानी डाल के रखा था, इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मसल के इसका जो थोड़ा बहुत पल्प और ये जो पानी है ना, ये मैंने ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ा दिया था, उसमें मैंने ये ब्लेंडर जो पल्प है ना ये सारा इसमें शामिल कर देना है। और इसके साथ थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी, जो ब्लेंडर के आगे पीछे लगा हुआ था पल्प, उसी को धो के मैंने डाल देना, एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करना। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा तो साथ ही साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर चीनी ले लिया मैंने, और चीनी जो है ना ये मैंने 3 पाव के करीब ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 किलो चीनी ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट है मेरे ख्याल में 3 पाव। और यहाँ पे जो है चीनी डालने के साथ साथ जो है ना वो हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी तो ये अपना पानी छोड़ती जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी ने अपना सारा पानी छोड़ दिया और काफ़ी हद तक जो है ना ये इसका लिक्विड जो है वो इसमें आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले तकरीबन 5 मिनट तक मैंने तेज़ आग रखनी है, जैसे ही उबाल आ जाएगा तो मैंने हल्की आग कर देनी है, दरमियानी आग। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल दरमियानी सी आग कर दी है। और उसके बाद ढक्कन से ढक के तो मैंने आधे घंटे तक इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। और यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आग को तेज़ किया और साथ ही साथ यहाँ पे 1 चाय का चम्मच काला नमक इसमें शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और नमक जो है ना ये आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा, जितना आपको नमक जो है ना वो पसंद है, तो सिर्फ इसमें बस ये नमक जाएगा। और उसके बाद थोड़ी सी दरमियानी आग करके तो मैंने इसको पकाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन आधा घंटा इसको गुजर चुका है पकते हुए। और ये इमली आलू बुखारे का मज़ेदार सा जो शरबत है ना ये रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। तो इसी स्टेज पे मैंने चूल्हे को बंद कर देना है और ढक्कन से ढक के इसको ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे। और ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो इमली आलू बुखारे का शरबत है मज़ेदार सा, ये रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अच्छा, आपने क्या करना है कि इसको सेव करते टाइम ना 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपके पास जो बॉटल होनी चाहिए उसमें हवा का गुजरना हो, यानी कि एयर टाइट होनी चाहिए। और दूसरा खुश्क बोतल होनी चाहिए, कोई भी लिक्विड किसी किस्म का लगा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें डाल के आपने इसको फ्रिज में रख देना, 1 महीने तक आराम से चल जाएगी। और अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो इसकी लाइफ मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें किसी भी किस्म के कोई केमिकल नहीं शामिल किए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ठंडा पानी ले लिया एक बाउल में, और उसमें मैं ज़रूरत के मुताबिक जो है ना जितना मुझे चाहिए वो मैं इसमें डालूँगी पल्प इसका, और शरबत इसका तैयार कर लूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आइस क्यूब्स मैंने इसमें शामिल कर देने मज़ेदार से शरबत में, और इसको
अच्छे तरीके से मिक्स करके उसके बाद सर्विंग ग्लासेस में मैंने इसको निकाला है। आपने जब इसको सर्व करना हो ना तो उस टाइम बर्फ़ डाल के ठंडा ठंडा इसको सर्व करिएगा, तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और बेशुमार फ़वायदे में मैदे की गर्मी को दूर करता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है। इसके अलावा मसाने के जिन लोगों को मसाइल होते हैं, तेज़ाबियत को दूर करता है। जिन लोगों को हाजमे का मसला होता है वो अगर इसको लेते हैं ना तो उनके ये मसले मसाइल जो है हल हो जाते हैं। इसके अलावा बेशुमार फ़वायद हैं इस शरबत के। ये रही हमारे शरबत की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मैंगो फ्रूटी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। बनाने में ये बहुत आसान है, कोई हमने इसमें केमिकल नहीं शामिल करने, सिर्फ 15 मिनट में ये मज़ेदार ड्रिंक बन के तैयार हो जाता है और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आम ले लिए हैं और 1 किलो के करीब मैंने पके हुए आम लिए हैं और साथ 2 कच्ची कैरियाँ ली हैं। अच्छा, कच्ची कैरी का इस्तेमाल इसमें इसलिए होगा क्योंकि आम जो है वो पके हुए आम मिठास का टेस्ट देंगे, मीठा टेस्ट देंगे। और जब इसमें आप खट्टा और ये कैरी शामिल करेंगे, खट्टा मीठा मिक्स होके, तो बहुत अच्छा लाजवाब सा टेस्ट आएगा। जैसे कि हम बाज़ार में पीते हैं ना, सेम वैसे ही टेस्ट आएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के बाद इसको रफली कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, पके हुए आम भी और केरी जो है ना उसको भी कट कर लिया। तो अब इसका जूस बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 1 अदद कढ़ाई ले ली है, उसमें सबसे पहले मैंने पके हुए आम शामिल कर देने और साथ ही केरी भी शामिल कर देनी है। तो यहाँ पे हमने इसको पकाना है, तो इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और जितनी आप क्वांटिटी में इस जूस को बनाएंगे ना उसी क्वांटिटी के लिहाज से पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो 2 कप साथ ही मैंने इसमें चीनी डाल दिया। अच्छा, चीनी की जो क्वांटिटी है ना वो आम की मिठास पर डिपेंड कर दिया। कुछ आम ज़्यादा मीठे होते हैं तो वो उसमें फिर आप चीनी उस लिहाज से डालिएगा, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास आम है ना उनके लिहाज से 2 कप परफेक्ट है। ठीक है, चीनी शामिल करने के बाद जैसे इसमें उबाल आएगा तो हमने ढक्कन से ढक के 8 से 10 मिनट तक हमने इसको दरमियानी आग पे पकने छोड़ देना है, ताकि जो कैरी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे आम जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। पके हुए जो आम है वो तो वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन कैरियाँ जो है ना वो 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैंने इसको करना है, एक ब्लेंडर में डाल देना है और यहाँ पे मैं इसमें ब्लेंडर में शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद ब्लेंडर को 2 मिनट तक चला के तो इसका बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमने पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अब मैंने क्या करना है, एक बर्तन बड़े साइज़ का ले लेना है और इसमें मैं डाल दूँगी, रख दूँगी छलनी, और छलनी में सारा पेस्ट डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको छान लेना है। अच्छे तरीके से छानने के बाद जो इसकी स्मूथ सी जो प्योरी है ना वो हमने इसको इस्तेमाल करना है। वो थोड़ा बहुत जो इसमें से अच्छे तरीके से छानने के बाद ये जो आम का थोड़ा बहुत ये जो निकलेगा ना इसको हमने ज़ाया कर देना है और बाकी जो हमने प्योरी है ना इसको हमने इस्तेमाल करना है। और माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, बहुत ही थिक की प्योरी बन के तैयार हुई है। आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसको सेव कर सकते हैं और चाहें तो इसमें बर्फ़ और पानी डाल के तो आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आधी प्योरी को सेव करना है और आधी का जूस बनाना है। तो विदाउट केमिकल ये बहुत मज़े का और 1 महीने तक आराम से आपका चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने आधा जूस जो है इसको सेव कर देना है और आधे को मैंने उसकी मैंगो फ्रूटी बनानी है। तो यहाँ पे ये आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। एक बॉटल में मैं इसको डाल रही हूँ और बॉटल में डालने के बाद हम इसको स्टोर कर लेंगे। इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। बहुत अच्छा मज़ेदार, जब आपका दिल करे तो पानी शामिल करेंगे या फिर बर्फ़ शामिल करके जितनी आपको मिठास चाहिए हो तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी जो आधा ये जो हमारा मिक्सचर बचा है इसमें मैंने पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा मग ले लिया है पानी का, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। आप चाहें तो इसमें सिर्फ बर्फ़ शामिल करके जितनी आपको चाहिए हो तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं बर्फ़ डाल के। तो लेकिन यहाँ पे मैं पानी शामिल कर रही हूँ और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बर्फ़ का इस्तेमाल भी करूँगी क्योंकि हमारा शरबत जो है ना काफ़ी गाढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ शामिल कर देनी है। बर्फ़ शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि मज़ीद ये ठंडा हो जाए और ये ठंडा ठंडा आप शरबत जो है ना वो सर्व करिएगा, बहुत मज़े का लगता है। और सेम इसका टेस्ट जो है ना, जो हम बाज़ार से मैंगो फ्रूटी या मज़ा जूस हम पीते हैं ना, सेम वैसे ही इसका टेस्ट आता है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग ग्लासेस में इसको निकाल दिया है और यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से दिखने में जितना ये मज़े का लग रहा है, टेस्ट में भी उतना ही मज़ेदार है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।